हम सब जानते हैं कि डायनासोर का अंत एक एस्टेरॉयड से हुआ था, पर क्या किसी ने सोचा है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई? उनकी कहानी का आगाज आग और तेजाब की बारिश से हुआ था। तो चलिए चलते हैं उस ज्वालामुखी महाप्रलय की कहानी में, जिसने धरती के राजाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भी हम डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि वो हमेशा से ही धरती के राजा थे। पर क्या सच में ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन मामूली से जीवों को गुमनामी से निकालकर दुनिया के सिंहासन पर बैठा दिया? इसका जवाब सच कहूं तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर की इस पहेली की। एक ऐसी रहस्यमयी शुरुआत जब डायनासोर राजा नहीं थे, बल्कि खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जी हाँ, ये सच है। अपने राज से लाखों साल पहले डायनासोर बहुत कम थे और दूसरों के साये में जी रहे थे। उस समय धरती पर दूसरे विशाल जानवरों का राज था और डायनासोर बस एक बहुत बड़े, सब कुछ बदल देने वाले मौके के इंतजार में थे। तो चलिए उस मौके को समझने के लिए चलते हैं उस दुनिया में, बारिश से पहले की दुनिया में। जरा सोचिए, एक ऐसी धरती के बारे में जो बस तप रही थी। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को हम पैंजिया कहते हैं और ये जगह एक विशाल रेगिस्तान जैसी थी। झुलसा देने वाली गर्मी और सूखा, जिंदगी के लिए यहाँ टिक पाना लगभग नामुमकिन सा था। इस सूखी दुनिया में असल में राज था डाइसिनोडॉन्ट्स और रिंकोसॉर्स जैसे बड़े बड़े शाकाहारी जीवों का। उनकी संख्या लाखों में थी और वो पूरी पैंजिया पर घूमते थे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द आसमान से मौत बरसने वाली है और उनका वजूद ही मिट जाएगा। और फिर वो हुआ, वो आग जिसने पूरी पृथ्वी को सचमुच में उबाल कर रख दिया। एक ऐसा धमाका जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था, नहीं। इसे कहते हैं फ्लड बसॉल्ट इरप्शन और ये धरती के सबसे खतरनाक विस्फोटों में से एक है। सोचिए, लावा की नदियां जो हजारों किलोमीटर तक बह रही हैं, और ये एक दो दिन नहीं, हजारों सालों तक चलता रहा। और यहीं से एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। स्टेप 1, ज्वालामुखियों ने हवा में जहर घोल दिया, बेहिसाब CO2 और सल्फर। स्टेप 2, इन गैसों ने धरती को एक ओवन बना दिया, तापमान कई डिग्री बढ़ गया। स्टेप 3, गर्मी से समंदर उबलने लगे और अरबों खरबों टन पानी भाप बन गया। और आखिरी स्टेप, पूरा आसमान घने काले बादलों से ढक गया। एक ऐसे तूफान की तैयारी हो रही थी जो 20 लाख साल तक नहीं थमने वाला था। और फिर वो बारिश शुरू हुई, एक ऐसी बारिश जिसने दुनिया को सचमुच में घोल कर रख दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख साल। ये बारिश एक दिन, एक महीना या 100 साल नहीं, पूरे 20 लाख सालों तक नॉन स्टॉप होती रही। हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस एक घटना ने धरती का नक्शा और उस पर रहने वाले हर जीव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। ज्वालामुखी के सल्फर ने इसे एसिड रेन बना दिया था। मतलब तेजाब की बारिश। आसमान से पानी नहीं, जहर बरस रहा था। हर एक बूंद इतनी तेज थी कि वो पत्थरों तक को गला रही थी, पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रही थी। दुनिया पूरी तरह बदल गई। जहां पहले सूखे मैदान और जंगल थे, वहां अब बस दलदल और उफनती नदियां थीं। बेचारे पुराने राजा इस नई गीली दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे भूख से मरने लगे और सिंहासन खाली हो रहा था। और ये तबाही सिर्फ जमीन पर नहीं थी, समुद्र में तो इससे भी बुरा हाल था। एसिड रेन का पानी जब समुद्र में पहुंचा तो वो नीला समंदर काला पड़ गया। पानी इतना जहरीला हो गया कि जीवों के शेल लिटरली पिघलने लगे। देखते ही देखते समुद्र एक बहुत बड़े खामोश कब्रिस्तान में बदल गया। तो इस तबाही के बीच एक नया राजवंश पनप रहा था, एक ऐसा राजवंश जो तेजाब में गढ़ा गया, डायनासोर का राजवंश। याद है हमने शुरू में बात की थी कि इस बारिश से पहले डायनासोर के फॉसिल्स मिलना मतलब बहुत ही रेयर था। लेकिन अब पुराने राजा खत्म हो चुके थे, मैदान पूरी तरह से खाली था, स्टेज सेट था एक नए हीरो के लिए। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब वैज्ञानिकों ने बारिश के बाद की चट्टानों को देखना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। उन्हें मिलने वाले 90% से ज्यादा फॉसिल्स किसके थे?
सिर्फ और सिर्फ डायनासोर के। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये एक एक्सप्लोजन था। डायनासोर हर जगह थे। तो सवाल ये है कि डायनासोर ही क्यों? क्योंकि हेरेरासोरस जैसे छोटे फुर्तीले डायनासोर इस नई गीली दुनिया के लिए परफेक्टली बिल्ट थे। जहां बड़े बड़े जानवर इस दलदल में फंस रहे थे, ये छोटे शिकारी आसानी से घूम फिर सकते थे और बस उन्होंने खाली पड़े सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी भी है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये थोड़ा डरावना है। कानियन काल में जो वार्मिंग हुई उसे होने में हजारों साल लगे थे, वो भी नेचर की वजह से। आज हम इंसान वही बदलाव सिर्फ 200 सालों में कर रहे हैं। मतलब कुदरत ने जो काम हजारों साल में किया, हम उसे कई गुना ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है, हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि धरती कभी एक जैसी नहीं रहती। जब भी कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, लाइफ नए विनर्स को चुनती है। उस घटना ने डायनासोर को मौका दिया और उन्होंने 16 करोड़ साल से भी ज्यादा राज किया। तो लाखों साल बाद आज पृथ्वी फिर एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। तो सवाल बड़ा सीधा है, अगर इतिहास खुद को दोहराता है, तो जब अगली बार ये उथल-पुथल होगी, तो इस ग्रह का अगला राजा कौन होगा?